अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, नॉलेज की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, मैं आज आपसे एक सिंपल सा सवाल करने वाली हूँ। ज़रा सोच समझकर हमें इसका जवाब दीजिएगा। फ़र्ज़ करें अगर आप किसी साहिल समंदर पर यानी बीच पर मौजूद हैं और यहाँ पर आपको रेत पर एक मैसेज लिखा नज़र आता है कि इस एरिया से आगे ख़तरा है, बराए मेहरबानी आगे मत जाना। तो सवाल ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये मैसेज पानी के लहरों ने खुद ब खुद रेत पर लिख दिया है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक मैसेज नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन हमेशा इंटेलिजेंस से आती है। इसके पीछे एक मुकम्मल सोच होती है, ये खुद ब खुद नहीं आ सकती। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंसानी जिस्म के हर एक सेल के अंदर मौजूद डीएनए के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम के कोड की सूरत होती है और हमारी पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक हमारे जिस्म को हर एक लम्हा गाइड करती है कि इंसान के बच्चे को इंसान का बच्चा बनना है, ना कि किसी जानवर का। उसकी आँखें, उसके बाल, उसका कद, उसका रंग, उसके बाल कटने के बाद दोबारा किस रंग के निकलेंगे, उसकी पर्सनैलिटी ओवरऑल कैसी होगी, क्या ये सब कुछ खुद ब खुद इत्तफाक से कुदरती तौर पर इंसानी जिस्म के अंदर आ सकता है? जैसा कि आज के एथिड साइंटिस्ट का मानना है, क्या आपका दिल और कॉमन सेंस इस बात पर यकीन करती है? दोस्तों, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कंप्यूटर प्रोग्राम 0 और 1 डिजिट का मजमुआ होते हैं जो कि उसके हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या काम करना है। बिल्कुल इसी तरह से इंसानी जिस्म के हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर इस कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह बहुत लंबा और मुश्किल तरीन कोड प्रोग्रामिंग की सूरत में मौजूद होता है, जो कि खुद से लिखा हुआ हम अपने माँ बाप से डीएनए कोड की सूरत के अंदर हासिल करते हैं। ये 3 बिलियन अल्फाज जितना लंबा कोड होता है, और ये इतना लंबा कोड है कि अगर किसी शख्स के पास तमाम डीएनए की इंफॉर्मेशन मौजूद भी हो और वो उसे रोज़ाना 8 घंटे मुसलसल लिखने के लिए बैठ जाए, तो उसे लिखते लिखते तकरीबन 60 साल का टाइम लगेगा। और दोस्तों, अगर उस कोड को किताबों के अंदर लिखना शुरू कर दें तो ये तकरीबन 70 मीटर ऊंची किताबें बनेंगी। अगर एक बिल्डिंग को इंसानी जिस्म समझ ले तो उसके हर एक हिस्से के अंदर उसकी तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, मगर एटम के साइज के बराबर में। लेकिन अगर आपके पास डीएनए की इंफॉर्मेशन मौजूद ही ना हो तो उस कोड का लिखना तो दूर की बात, उसका तसव्वुर करना भी नामुमकिन है, क्योंकि ये इंसानी सोच और उसके तसव्वुर से बहुत दूर की चीज़ है, जो ये साबित करता है कि उसके पीछे यकीनन एक इंटेलिजेंट ब्रेन मौजूद है। क्योंकि जब इंसानों की सोच की हद ख़त्म हो जाती है तो तभी अल्लाह अज़्ज़ व जल की निशानियाँ शुरू होती हैं। हमारा इंसानी डीएनए गलती करने पर खुद को रिपेयर भी कर सकता है, और अगर एक सेल ख़त्म भी हो जाए तो उसकी कॉपी दूसरे सेल के अंदर तैयार हो जाती है, यानी ये इंफॉर्मेशन कभी ख़त्म ही नहीं होती। दोस्तों, जहां कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 0-1 कोडिंग के अंदर होती है तो तभी अल्लाह अज़्ज़ व जल की निशानियां शुरू होती हैं। दोस्तों, हमारा इंसानी डीएनए गलती करने पर खुद को रिपेयर भी कर सकता है, और अगर एक सेल ख़त्म भी हो जाए तो उसकी कॉपी दूसरे सेल के अंदर तैयार हो जाती है, यानी ये इंफॉर्मेशन कभी ख़त्म ही नहीं होती। जहां कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 0-1 कोडिंग के अंदर होती है तो डीएनए कोडिंग होती है दरअसल 4 कोड्स के अंदर, जो कि हैं A, T, G और C। दोस्तों, ये बेसिकली 4 केमिकल होते हैं जिनके मुख्तलिफ कम्बिनेशन पर डिसाइड करते हैं ये कि इंफॉर्मेशन की सूरत में हर एक कमांड को जिस्म को कैसे देना है, और यही कमांड से डिसाइड करते हैं कि जिस्म के मुश्किल तरीन कामों को कैसे परफॉर्म करना है। हर एक केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करना और इस इंफॉर्मेशन को अगली नस्ल के अंदर ट्रांसफ़र करना, ये डीएनए की इंसानी जिस्म के लिए कमांड होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कंप्यूटर के अंदर एक माउस के ज़रिए या फिर कीबोर्ड के ज़रिए हम उसकी कमांड देते हैं एक वीडियो को प्ले करने के लिए।
اسی لیے آج DNA پر ریسرچ کرنے والے سائنٹسٹ خصوصاً ریچرڈ ڈاکٹرز کا یہ ماننا ہے کہ ایک انٹیلیجنٹ برین اس کے پیچھے موجود ہے۔ دوستو، یہ خدا کی موجودگی کی اس کائنات کے بعد سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کمپلیکس کوڈنگ کا کوئی پروگرامر موجود ہے جس نے یہ سب کچھ لکھا اور ہمیں اپنی پہچان کروانے کی کوشش کی ہے۔ اور وہ انٹیلیجنٹ برین یا پروگرامر دراصل کون ہے؟ اس کا جواب اللہ پاک قرآن کریم کے اندر کچھ اس طرح سے انسان کی پیدائش کا عمل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے کس چیز سے تمہیں بنایا؟ نطفے سے بنایا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ دوستو، اس آیت مبارکہ کے اندر اندازہ مقرر کرنے کے لیے قدرہ کا الفاظ استعمال ہوا ہے، جس کا انگلش کے اندر مطلب بنتا ہے کہ کسی چیز کو بنانے کی پروگرامنگ کرنا یا کسی چیز کی تیاری کا منصوبہ کرنا۔ کیا یہی DNA کا اصل کام نہیں ہے؟ تو یہ انفارمیشن تو آج سے 1400 سال پہلے کون جان سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ اسی لیے اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ہم عنقریب تمہیں تمہارے خود کی جان کے اندر ایسے نشانیاں دکھائیں گے کہ تم بے اختیار کہہ اٹھو گے کہ بے شک اللہ حق ہے۔ دوستو، کیا آج کے جدید دور کے اندر اتنا بڑا ثبوت بھی ابھی بھی غیر مسلموں کو اللہ کے وجود پر یقین دلوانے کے لیے کافی نہیں؟ اگر وہ پھر بھی اس کو نہ مانے تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ ان کا تکبر یا پھر جہالت؟ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ تو تھی ہمارے آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نالج کی دنیا کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم۔